जानता हूँ, मैं जो पढ़ चुका हूँ मेरी अपनी ज़ात के लिए है, और मेरा यहाँ पे खड़ा होने का मकसद सिर्फ ब्यूटिशियंस या स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। आप यहाँ जितने भी हैं सभी क्वेश्चन कर सकते हैं। और मैं सिर्फ एक चीज़ और ऐड कर दूँ, मैं वो डॉक्टर नहीं जो स्टेज पे आए और ये कहे कि मैं फ़लाँ डॉक्टर हूँ, फ़लाँ मेरी जगह पे मेरा क्लिनिक है, वहाँ आ जाएं और मुझसे इलाज करवाएं। मैं वो हूँ जो कहता है कि सीखें। जब स्किन पे पिंपल निकलते हैं तो खत्म हो जाते हैं, तो पोर्स रह जाते हैं, तो वो बड़े अजीब लगते हैं, उन पे घड़े पड़ जाते हैं फेस पे, अजीब सा हो जाता है फेस। उसका कोई हल आपने आपका क्वेश्चन ये है कि पिंपल्स निकलते हैं और फिर गड़े बन जाते हैं। जी, गड़े बन जाते हैं, पोर्स खुल जाते हैं ना, वो ओपन पोर्स भी हो जाते हैं। ठीक है, देखिए आप में से कितने लोग जानते हैं कि एक्ने की टाइप्स कितनी हैं? आप सभी ब्यूटिशियन हैं। ब्यूटिशियन का मतलब होता है कॉस्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटिक्स को जानने वाला, जो कि अभी तक मुझे अफसोस है कि ऐसा कोई जवाब मुझे कभी क्लास में नहीं मिला जब मैं सवाल करता हूँ कि एक्ने की टाइप्स क्या हैं, फ्रैकल्स क्या हैं, फ्रैकल्स को कैसे पहचानते हैं। क्यों नहीं मिलता ये जवाब? आपको पता होना चाहिए एक्ने की 6 टाइप्स होती हैं, 2 डिवीजन्स होती हैं। डिवीजन कैसे हम उसको कहते हैं? 6 टाइप में 2 टाइप्स की एक्ने होती है। फर्स्ट टाइप की एक्ने होती है नॉन इन्फ्लामेटरी एंड सेकंड टाइप इज इन्फ्लामेटरी। नॉन इन्फ्लामेटरी मीन्स कि जिसमें जख्म या इन्फेक्शन नहीं हो रहा होता, और जिसमें इन्फेक्शन हो रहा होता है वो होती है इन्फ्लामेटरी। व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स, पैपिल्स, सेस्ट, निडल्स, छठी मैं भी बोल रही हूँ। सो ये 6 टाइप की एक्नी होती क्यों है, इसकी वजूहात समझिए। जब भी आप जंक फूड्स खाएंगी, ऑयली फूड्स का इस्तेमाल करेंगी, रात की नींद मुकम्मल नहीं करेंगी, कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगी, अल्कोहल बेस्ड क्लिनजर्स या प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेंगी, तो आपको एक्नी होगी। अब एक्नी बीमारी है या इशू है? बताइए। डॉक्टर नाकाम क्यों है पाकिस्तान के? क्योंकि हर चीज़ को इशू की बजाय बीमारी पे लेते हैं। शुगर बीमारी नहीं है, इशू है। ब्लड प्रेशर वो बीमारी नहीं है, इशू है। और कैंसर भी इशू है। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से होता है। आप लोग इलाज करवाते रहते हैं, वो इशू है। इशू को रिजॉल्व किया जाता है, इलाज नहीं किया जाता। इसी तरह एक्नी एक इशू है। और इशू क्यों होता है कि जब आपके बेजल लेयर से सेल्स इमेच्योर मरना शुरू होते हैं, और वो इमेच्योर तब मरते हैं जब आप स्क्रब इस्तेमाल करती हैं, जब आप स्किन पॉलिश इस्तेमाल करती हैं, और जब आप उसको रेस्ट नहीं करने देती हैं। आपका आंसर मिल गया। इसी वजह से ओपन पोर्स भी होते हैं, और इसी वजह से हमारी स्किन पे गड़े, जिन्हें स्कार्स कहते हैं, ये गड़े इसलिए बनते हैं कि जब भी आप एंटीबायोटिक यूज करते हैं हमारा स्किन का डिफेंसिव सिस्टम वर्क करना छोड़ देता है, क्योंकि वो एंटीबायोटिक पर रहता है। और जब भी आप उसको पिंच करते हैं, इन 2 सूरतों में स्कार बनता है। इसलिए एक्नी को कभी छेड़े नहीं, उसको पिंच नहीं करें। और कोई क्वेश्चन? मेरे बाल जो है ना 3-4 माह हो गए हैं, निकल गए हैं सारे, अब है नहीं, थोड़े थोड़े हैं। एज क्या आपकी? मेरी 20 है। एग्जैक्ट? 20 है। बेटा एक चीज़ याद रखिएगा कि एज क्यों ज़रूरी है। मैं अपना एक थोड़ा सा बता रहा था कि मैंने जर्मनी से जनरल डर्मेटोलॉजी कर रहा हूँ और हेयर्स में स्पेशलाइजेशन कर रहा हूँ। अब प्रॉब्लम ये है कि मेरे जो टीचर हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के, वो गंजे हैं। मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ। तो मैंने उनसे कहा सर कि मैं तो आपके पास आया था कि मेरे बाल गिर रहे हैं, मुझे बताएं, तो आप तो खुद गंजे हैं। तो उन्होंने कहा बेटा अमेरिका की आबादी है 326 मिलियन, 88 मिलियन अमेरिकन को कौन सा हेयर फॉल है? जेनेटिकल, बाय बर्थ जो मिलता है। तो जो बाय बर्थ हेयर फॉल होता है उसका इलाज नहीं होता। आज एक और राज भी बता के जाऊंगा, आप लोग इंशाल्लाह ताला इन चीज़ों से ज़रा फिर मोहतात हो जाएंगे। जी आपके बेटा, एक तो मुझे आपकी पूरी हिस्ट्री चाहिए, आपकी फैमिली हिस्ट्री चाहिए,
क्योंकि हेयर फॉल नॉर्मली ऐसा नहीं होता। 12 साल से लेके 21 साल तक की लड़कियों में हार्मोनल चेंजेस बहुत पीक पे होते हैं। फिर आपकी डाइट बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आप जंक फूड्स इस्तेमाल करेंगी तो डेफिनेटली ये भी है, स्ट्रेस लेवल बड़ा मैटर करता है। और एक सबसे बड़ी चीज़ जो आपके हेयर फॉल में मैटर करता है वो है किसी भी तरह का फॉर्मेल्डिहाइड यूज़ किया हुआ प्रोडक्ट। मैं अभी उस पर आता हूँ। जी बोलिए, और कुछ सवाल है तो पूछिए। बस यही है कि मैं 3 माह हो गया एलर्जी हुई थी, मेरे बालों को बाल लंबे थे पहले, ठीक है, तो निकल गए आप। एलर्जी किस तरह की हुई थी आपको? अब पता नहीं, खुश्की आ गई थी सर। मेरे बेटा, मैं थोड़ी देर में फिर आपको चेक करूंगा, देन मैं इसका आंसर करूंगा। और कोई जी? आप में से फॉर्मेल्डिहाइड के बारे में कौन कौन जानता है? क्योंकि शायद आप लोग क्वेश्चन करने में शर्मा रहे हैं। अगर आप शर्मा रहे हैं तो ये आपका अपना लॉस है, क्योंकि इस वक्त आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप पूछ के समझ सकते हैं कि क्या चीज़ क्यों होती है और उसके ऊपर जो भी है। तो मैंने क्वेश्चन किया है फॉर्मेल्डिहाइड। वो तमाम ब्यूटिशियंस जो हेयर एक्सपर्ट हैं, जो हेयर्स के बारे में जानती हैं, वो मुझे बता सकती हैं, और जो भी ये बताएगा हम उसको अपना गिफ्ट देंगे जिसकी वर्थ 1815 रुपये है। फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है? और प्लीज़ क्वेश्चन करिए, मेरे पास 1 घंटा है, मैं आपका सर खाने को तैयार हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि मोस्टली क्लाइंट्स ऐसे आते हैं कि जी मिस शाहीन। सर कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं कि जो मानते नहीं हैं कि उन लोगों ने कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स यूज़ की हैं, जबकि हमें पता होता है कि इन्होंने कुछ ब्लेंडर किया हुआ है अपने फेस के साथ। और जब हम उनसे सवाल करते हैं उन ब्लेंडर्स को छुपाने के लिए, वो कहते हैं स्टमक इश्यूज़ हैं हम लोग को ना, मेरी फलानी को भी था, इस तरह था। तो मैं चाहती हूँ कुछ ऐसी बात हो कि वो उनको साबित किया जाए कि आप जो बोल रहे हैं वो झूठ है। वो कैसे साबित किया जाए, उसके लिए मुझे कुछ थोड़ी सी एड्रेस चाहिए। देखिए जी, मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस है, और इन 3 सालों में जो मैंने पाकिस्तानी डॉक्टर्स को अभी तक देखा है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से 7 डॉक्टर्स तो मेरी बात मान गए हैं। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के 7 डिफरेंट शहरों में, जैसे कि अटक है, कोयटा है, पेशावर है, आपका गुजरात है, इन डॉक्टर्स के पेशेंट का इलाज मैं अल्हम्दुलिल्लाह ऑनलाइन कर रहा हूँ। वो सुनेंगे तो इंशाल्लाह ताला ज़रूर दाद देंगे, नाम नहीं ले सकता। समझते हैं जी, आपने कहा कि स्टमक, पाकिस्तान के डॉक्टरों को 3 चीज़ें बड़ी अच्छी तरह से आती हैं। पहली, अगर उनको समझ नहीं आती तो वो कहते हैं कि ये एंजाइटी है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, क्योंकि वो ये बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि इन तीनों चीज़ों का इलाज कोई नहीं। फिर जब डॉक्टर को समझ नहीं आती तो वो कहता है, मेरे जैसा कोई थोड़ा सा स्किन का जो होता है, जिसने पढ़ा होता है, वो कहता है कि ये स्टमक इशू है। जो डॉक्टर आपको ये कहता है कि ये स्किन इशू है, उससे जाके सिर्फ इतना पूछिएगा, सर मेरे चेहरे पे पिगमेंटेशन है, हाइपर पिगमेंटेशन है, पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन है, मेलानिन है, केराटिन साइट्स हैं, लिवर साइंस है, एजिंग साइंस है, यूवी सेंसिटिविटी है, केमिकल रिएक्शन है, एलर्जी साइंस है। बताइएगा बेटा जी, इसमें फ्रैकल्स की निशानी क्या है? आप में से कौन जानता है फ्रैकल्स की निशानी क्या है? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं पूछा जो आप नहीं जानते। सुबह से लेकर शाम तक ऑलमोस्ट 10 ब्यूटिशियंस लाजमी सारे दिन में ये राब लगती हैं, फ्रैकल्स 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 फ्रैकल्स। तो जरा बताइएगा कि फ्रैकल्स की निशानी क्या है, जबकि मैंने इस वक्त 11 चीजें गिनवाई हैं और ये 11 की 11 फ्रैकल्स की तरह नजर आती हैं। सर ये गोल होती हैं, जैसे कील के पीछे वाला हिस्सा होता है, उस तरह के गोल काले काले होते हैं। इनको माइक दीजिएगा प्लीज। मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर है एसेंशियल ऑयल का, वो आप सबके लिए बड़ा फायदेमंद होगा। ये तो आपको बोर करेगा जरा। फ्रैकल्स आमतौर पर लोग समझते हैं कि छाइयाँ या काले निशान जो चेहरे पे आ जाते हैं, लेकिन दर हकीकत फ्रैकल होते हैं गोल, बिल्कुल जैसे कील का पिछला हिस्सा जिसे ठोकते हैं, उस तरह के होते हैं। आप मेरी को क्लास ले चुके हैं पहले? हाँ जी सर। इसीलिए आपको ये पता है। जी मैं बिल्कुल इनाम देता हूँ। पहली क्लास में मैंने आंसर किया था एनर्जी कैटासिन एंथोलॉजी वाली, क्योंकि मुझे इसलिए यकीन है कि मेरे अलावा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में कोई जानता भी नहीं है कि ये फ्रैकल्स की निशानी क्या है। जी कील, मोची जो कील लगाता है ना जूते को, उस कील का जो हेड होता है, जितना डायामीटर, जितनी गोलाई उसकी होती है, उतनी गोलाई में होंगे तो फ्रैकल्स होंगे। अब कौन मोची को ढूंढे? तो
बनाना, केला तो हर घर में तकरीबन मिल जाता है, तो जो बनाना कुदरती एटमॉस्फेयर पे तैयार होता है, याद रखिएगा केला जो कुदरती तरीके पे तैयार होता है, उसके ऊपर छोटे छोटे धब्बे आपने देखे होंगे गोल, वो फ्रैकल्स होते हैं। अच्छा, फ्रैकल्स का इलाज करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए, क्यों? क्योंकि इसके साथ चेहरा बहुत बस सकता है। आपकी एज क्या है? ऐसा सवाल है कि जिस पे बिल्कुल ऐसे हो जाती हैं, पता नहीं किसी ने कोई जायदाद का कुछ चाबी या तिजोरी को कोई ऐसी चीज मांग ली। लेकिन मैं ऐसा बंदा हूं कि मुझे आप सब फीमेल्स अपनी एज बताती हैं, आपकी मजबूरी है। ओके जी, देखिए फ्रैकल्स होती हैं प्रेगनेंसी के 7वें महीने से 9वें महीने तक, या डिलीवरी के 3 माह के अंदर अंदर हो सकती हैं, लाजमी नहीं हो, और ये ख़त्म हो जाती हैं विदिन 5 मंथ्स। इसका इलाज नहीं करना चाहिए। अगर आप इसके इलाज के लिए स्किन लाइटनिंग, स्किन वाइटनिंग, स्किन ब्लीच, स्किन पॉलिश, ऐसा कोई भी इंग्रेडिएंट यूज़ करेंगे तो ये परमानेंट हो जाएंगी, ये वहाँ पे स्टक हो जाएंगी, इसको नहीं छेड़ना चाहिए। बाकी 11 टाइप्स जो मैंने बताई हैं, पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन, पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन, एक्ने स्पॉट्स, लिवर स्पॉट्स, एजिंग स्पॉट्स, यूवी सेंसिटिविटी और केमिकल रिएक्शन, इन सब को सिम्टम्स के हिसाब से ट्रीट किया जाता है। लेकिन इन सब के इलाज में 3 चीज़ें कॉमन हैं: विटामिन सी, विटामिन ई और सनस्क्रीन। अब विटामिन सी का मतलब ये नहीं है कि आप लोग जाएं और मेडिकल स्टोर से टैबलेट्स ले लें। लेमन, ऑरेंज, स्ट्रॉबेरी, मलबरी, रसबेरी, वो तमाम फ्रूट्स, वो तमाम वेजिटेबल्स के जिनमें विटामिन सी और विटामिन ई पाया जाता है, उसका कंजम्पशन ज़्यादा करिए अगर आप अपने पिगमेंटेशन को ठीक करना चाहते हैं। इसके अलावा सनस्क्रीन ऐसी इस्तेमाल करिए कि जिसमें अल्कोहल नहीं हो, तो इसका इलाज हो जाएगा। और क्वेश्चन? और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं आप सबसे ज़्यादा रेमेडीज जानता हूं, टोटके इतने बता सकता हूं कि आपकी किताबें लिख सकती हैं आप, लेकिन मैं ये भी बता दूं कि टोटके काम नहीं करते।